हालेलुया। प्रियो, बड़े ध्यान के साथ जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बार बार एक बात सामने आती है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और फिर पिछला हफ्ता जब मैंने पढ़ाया तो मैं ध्यान से जब इसको पढ़ रहा था तो इंग्लिश बाइबल में मैंने पढ़ा, वहां पर लिखा था कि जो धीरज है, हमारा जो पेशेंस, जिसे हम, जो हमें अ, सबर कह सकते हैं, पंजाबी में सबर हम कहते हैं। तो वचन वहां पे कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो, तो तुम सिद्ध हो जाओ, पूरे हो जाओ, अब कंप्लीट हो जाओ। सिद्धता का मतलब क्या है? परफेक्शन। परफेक्शन, ठीक है। वो व्यक्ति जिसमें, जिसके स्वभाव में कोई कमी नहीं है, जिसके नेचर में कोई वीक, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी दूसरे बंदे को ठोकर लगे, जहां हॉली स्पिरिट जिससे शोकित हो। तो कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो। आगे 12 वचन में पढ़ूंगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। अब 12 वचन में भी सेम वचन है, वही बात कही गई है। क्या कही गई है? कि धीरज के द्वारा तुम परीक्षा से बाहर निकलोगे। किस रीति से? खराई के साथ, खरा निकलना। तो जो बात पर महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस जिस बात पर किया जा रहा है, फोकस किस बात पे किया जा रहा है, वो है खरे निकलने पर, सिद्ध होने पर, कंप्लीट होने पर। हालेलुया। कि धीरज को जब तुम परीक्षाओं में, क्लेशों में, संकटों में, मुसीबतों में जब तुम प्रभु में भरोसा रखते हो और प्रभु पर भरोसा रख के तुम बाढ़ जोते और प्रभु से उत्तर पाने के लिए तुम ठहरे रहते हो। तुम ये नहीं कहते मैं इस बात का उत्तर नहीं दूंगा, दूंगा मेरा परमेश्वर ही देगा। आप कहते हो मैं नहीं झगड़ूंगा, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। आप धीरज धरते हैं, आप खुदा को आगे अवसर देते हैं। वो कहता है अपने शत्रुओं के लिए, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहो, इससे तुम अपने परमेश्वर को अवसर दोगे। यही तो बात है, तुम धीरज धरते हो और परमेश्वर तुम्हारे बिहाव में काम करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब तुम सब्र कर रहे होते हो, धीरज रख रहे होते हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव बनता चला जाता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर वो प्रभु की खूबियां जो हैं, वो तुम्हारे अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। तुम्हारे अंदर धीरज होने के कारण तुम्हारे अंदर वो आत्मा के जो फल हैं वो बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है धीरज से तुम खरे निकलते हो, परीक्षा में से तुम खरे निकलते हो। किस रीति से? धीरज रखने के द्वारा। इसीलिए आप इस, कभी भी इस बात के लिए खफा मत होना, इस बात से निराश मत होना कि उत्तर नहीं आ रहा या कुछ हो नहीं रहा। अगर आप बैठे हो चुपचाप, तो मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव विकसित हो रहा है। हालेलुया। और तुम इस परीक्षा में से खराई के साथ बाहर आ जाओगे। रोमियो उसका 5 अध्याय का 3 से लेके जब हम 5 वचन तक पढ़ते हैं, तो मैं आपको मैं बताना चाहता हूं। वहां पर भी लिखा है, थैंक यू हॉली स्पिरिट। तो यहां पर भी लिखा है कि अ, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। कोई ऐसा होगा जो अपने क्लेशों में, अपनी परीक्षाओं में घमंड करे, अपने दुखों में घमंड करे? लेकिन प्रभु का वचन तो कह रहा है कि घमंड करो जब तुम संकट में पड़ते हो। परंतु हमें ये नहीं, सब अच्छा है तो प्रभु आपका धन्यवाद हो। कहता है क्लेशों में भी हम प्रभु पे भरोसा रख के घमंड करें। क्यों? क्योंकि ये जानकर कि क्लेश से धीरज, क्या उत्पन्न होता है? क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया।
धीरज, जब तुम, हाँ, आप कह रहे हो प्रभु ये तूफान शांत क्यों नहीं हो रहा, प्रभु ये मुसीबत जा क्यों नहीं रही, आप एक तरफ सोच रहे होते हो प्रभु मैं इस परीक्षा में से, कितनी बहनों को मैं जानता हूं, कितने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने धीरज धरा हुआ है। ठीक है, उनके पति उन्हें तंग करते हैं, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन वो धीरज धरी हुई हैं। हालेलुया। आपका प्रतिफल, उनका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से, क्योंकि वचन कहता है धीरज, और धीरज से खरा निकलना। इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा था, वहां लिखा है एंड इन, और जो आपका धीरज है वो आपको परफेक्ट करता है। कहीं पर अगर आप ये वर्स जो है आप पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिसके पे इंग्लिश बाइबल है वो यहाँ पे कमेंट में डाल सकता है। तो कहता है कि जो धीरज है उससे करैक्टर बिल्ड होता है। वर्ड जो आया है ना, मैं इसके अलग अलग ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, तो एक जगह लिखा है धीरज से तुम्हारा करैक्टर बनता है। करैक्टर, करैक्टर कैसे आएगा? जिसकी मैं बात कर रहा था, स्वभाव, वो प्रभु का स्वभाव तुम में आएगा। कैसे? जब तुम धीरज धरते हो। वही बंदा जो जल्दी डगमगाता नहीं, वही जो डोलता नहीं, वो जो प्रभु पर आशा लगाए रहता है। हालेलुया। आशा भी तो वही लगा सकता है जिसके अंदर धीरज है, और जिसके अंदर ये स्वभाव आ गया कि हाँ मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। जिया, रोमन्स 5 चैप्टर, सिस्टर गीता, रोमन्स 5 चैप्टर, वर्स नंबर 3 to 5। या, तो यही तो बात है। आप अगर धीरज धरे बैठे हो ना, तो ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर करैक्टर बिल्ड हो रहा है, यीशु मसीह का स्वभाव बन रहा है। हालेलुया। तुम चट्टान में खोदे गए हो मेरे प्रियो, इसीलिए उसने कहा धीरज से खरा निकलना। धीरज से खरे निकलकर तुम जीवन का मुकुट पाते हो। परीक्षा में से खरे कैसे निकलोगे? और यही तो बात है, परीक्षा आती है, आप धीरज से काम लेते हो, और वही धीरज आपको परफेक्ट, मिच्योर, एक्सपीरियंस्ड बनाता है। हालेलुया। परसिवियरेंस मेक्स करैक्टर, तो यहां पर साफ लिखा है करैक्टर कैसे डेवलप होगा। और एक और वर्जन में पढ़ रहा था, तो वहां लिखा है एक्सपीरियंस। आप जब धीरज धर रहे हो, आपको अनुभव भी मिल रहा है, करैक्टर तो बन ही रहा है, साथ ही में आपको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपने दुख सहा। वही अनुभव, वही स्वभाव, वही करैक्टर अब दूसरों के भी काम में आएगा। हालेलुया। एंड करैक्टर से होप, और होप से क्या है? लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती। इसीलिए जिसके अंदर ये करैक्टर आ जाता है ना, जिस स्वभाव बन जाता है, बिल्ड अप हो जाता है वो बंदा, वो आशा भी रख सकेगा, वो उम्मीद रख सकता है। हालेलुया। उसको प्रभु से उम्मीद रहती है, और प्रभु आपकी उम्मीद कभी टूटने नहीं देता। कितने लोग को समझ आ रही है? हालेलुया। तो याद रखना कि हमारा जो सब्र है ना, ये बहुत बड़ा एक हथियार है हमारा, ये बहुत बड़ा हथियार है। इसीलिए मैं जब ये वचनों पर स्टडी कर रहा था, तो मैं समझ सका कि क्यों प्रभु यीशु मसीह, जब अपने प्रभु यीशु मसीह चुपचाप बैठे रहे, इतना विरोध हो रहा था, इतना उन्हें सताया जा रहा था, क्रूस की मृत्यु तक प्रभु यीशु ने सहन की, लेकिन फिर भी क्यों उसने सहा ये सब? क्योंकि यीशु जानते थे कि बड़ा प्रतिफल रखा है, बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। हाँ, अभी इनका समय है, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, शैतान मुझ पर, लोगों के द्वारा अटैक कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं जी उठूंगा,
और मृत्यु को भी हराऊंगा और शैतान के बंधनों को तोड़ दूंगा। सब्र रखा और बड़ा इनाम पाया। परीक्षा में से खरे होकर उत्तम नाम पाया। यही बात है, जब आप चुप करके समय निकाल लेते हो, जब आप शांत रह करके टाइम निकाल लेते हो, चीजें आपके फेवर में आ जाती हैं यीशु के नाम में। वही शैतान आपको भटकाना चाहता है, वो चाहता है आप पजल्ड हो, वो चाहता है आप कंफ्यूज हो जाए, उतावली में कुछ डिसीजन ले, आप सताव में, ठीक है, बुराई के बदले बुराई करें, क्लेशों में प्रभु पर भरोसा रखने की बजाय आप गलत डिसीजन लें, जिससे आप अपना जीवन का मुकुट खोएं। तो यहां पर 3 जगह पे मैंने आपको पढ़ाया, रोमन्स में और याकूब में, कि धीरज से हम खरे निकलते हैं, अनुभव पाते हैं, हमारे अंदर स्वभाव प्रभु का विकसित होता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत जल्दी हम जब परीक्षा में पढ़ते हैं, जब कोई भी संकट आता है, जहां कोई भी ऐसी बात हो जाती है, तो आप देखो, अपने आप को चेक करो, क्या आप जब कोई ऐसी बात सुनते हो तो क्या आप डगमगाते हो? आपका विश्वास तब हिलता है जहां आप हड़बड़ाने लगते हो, घबराने लगते हो, व्याकुल होने लगते हो, जहां आप स्टिल हो जाते हो? क्योंकि वचन कहता है बी स्टिल। हालेलुया। वचन कहता है भजन संहिता 46 46 उसका 10, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, थम जाओ, जिसका मतलब है कोई बात नहीं, तूफान है, थम जाओ। थमने का मतलब कोई तुम्हें हिला ना सके। क्यों? किस बात के लिए तुम्हें कोई हिलाना? ये जानकर तुम हिलना नहीं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर है। हालेलुया। तो यहां कि हमें ये जानना है कि हमारा प्रभु हमारी ओर है हर परिस्थिति में। एक उत्तम योजना प्रभु ने रखी है, एक बेस्ट प्लान प्रभु के पास है, एक उत्तम प्लान प्रभु के पास है, एक बेस्ट प्लान प्रभु के पास है। लेकिन हम बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी हम परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम हाथ मारने लगते हैं। आपको पता है, जो बंदा नदी में जाता है, जिसको तैरना नहीं आता, तो वो डर जाता है, और जब जितना ज्यादा वो हिलेगा, वो जल्दी डूब जाएगा। तो यही बात है, परीक्षाओं में हमें शांत रहना है, धीरज धरना है। हालेलुया। और हमें ये देखना है कि इससे हम कंप्लीट होंगे। और क्यों ये चाहता है प्रभु? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि हम में कोई कमी रहे। अब्राहम को भी यही कहा था प्रभु ने कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। यही कारण था कि प्रभु ने उसे लंबा इंतजार करवाया। प्रभु चाहते तो जब अब्राहम को बुलाया था, तभी प्रभु उसे इजहाक दे सकते थे। लेकिन बात आशीषों की नहीं है। बात यह नहीं है कि प्रभु हमें आशीषें दे। प्रभु हमें आशीषों से बढ़कर परफेक्शन में देखना चाहते हैं। समझ आ रही है? परफेक्शन में प्रभु चाहते हैं कि हम परफेक्ट हों, हम सिद्ध बने। यही कारण था कि प्रभु ने अब्राहम को इंतजार करने दिया। बाट उसको कहा कि ठीक है भाई, वेट कर, सिद्ध हो पहले। क्यों? क्योंकि अगर अब्राहम को ऐसे ही वो बेटा मिल जाता, तो जो कमियां अब्राहम में थी वो उसके बेटे में भी चली जाती। क्योंकि जो हमारे पास होगा वही तो हम बच्चों को देंगे। और आप देख लीजिए, जो उसका बड़ा बेटा एसाव था, जो शरीर की संतान भी था, वो सब्र ना रखने का नतीजा था। ठीक है, इजहाक सब्र से पैदा हुआ, ठीक है। और जो एसाव था, वो उसकी पत्नी ने प्रभु पर यकीन नहीं किया और अपनी दासी को अब्राहम को सौंपा, जिससे वो संतान पैदा कर सके और वो उसका बेटा ठहरे। एसाव उसका बेटा तो ठहरा, लेकिन वो प्रभु का परफेक्ट प्लान नहीं था। हालेलुया। यही बात है, कई बार उतावली में जो डिसीजन हम ले लेते हैं, वो प्रभु के प्लान्स में नहीं होते।
प्रभु की योजना ही नहीं होती वो। और यही कारण था कि अब्राहम को जो बेटा एसाव मिला, वो एसाव क्या था? वो शरीर से था। यही कारण था, उसमें सारी शारीरिक खूबियां हैं, शरीर की बातें इज़हाक में। हालेलुया। लेकिन इज़हाक के बारे में देखो कितना चौकसी के साथ इज़हाक को पाला गया। अब्राहम ने अपने बेटे को सिखाया मनन करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। इज़हाक प्रभु पर भरोसा रखता था, इज़हाक यहोवा खुदा को जानता था। यहां तक कि इज़हाक ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, जबकि उसके बड़े बेटे ने की। हालेलुया। सॉरी, यहां मुझसे मिस्टेक हो गई, इस्माइल की बात कर रहा हूं। उसका बड़ा बेटा जो था वो इस्माइल था। हालेलुया। अब्राहम का बड़ा बेटा इस्माइल, जो कि शरीर से पैदा हुआ था। और हम जानते हैं कि इस्माइल जो था वो बिल्कुल शारीरिक था। लेकिन वचन क्या कहता है? इसहाक प्रभु पर ध्यान करने वाला, यहोवा खुदा को जानने वाला। यही बात है मेरे प्रियो, हम उतावली में फैसले ना करें, जल्दबाजी ना करें कभी भी। ठीक है? हम कभी भी कोई काम को करने के लिए, ठीक है, अपने परिवारों में, अपने घरानों में नहीं। और कई ऐसी चीजें होंगी जहां पर धीरज धरने वाला विजेता होगा। अगर आप चुप रहेंगे, आप धीरज धरेंगे, प्रभु पर आशा लगाए रहेंगे। इसलिए वचन वहां पे क्या कहता है? कहता है कि धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। अब जो आशा रखता है वो लज्जित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु उसकी उम्मीद को टूटने नहीं देगा। समय जब आता है ना, परफेक्ट टाइमिंग आती है प्रभु की, तब आप समझ आते हो कि प्रभु ने मुझे वो बरकत क्यों नहीं दी, वो चीज, वो वस्तु क्यों नहीं दी, प्रभु ने उस इंसान को मुझसे क्यों हटाया। क्योंकि आशा प्रभु पर है, इसलिए प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। हर बात में प्रभु की एक योजना होती है। इसलिए कहता है जो प्रभु, और कहता आशा से लज्जा नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं आएगी। ठीक है? लोगों की और मत देखो, प्रभु की सुनो। आज हम क्या देख रहे हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन देखते हैं, बहुत ज्यादा कंपैरिजन। लोग पड़ोसियों के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, अपनी तुलना, अपनी आशीषों की तुलना, अपनी घर की वस्तुओं की तुलना, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपनी जॉब, अपने जमीन जायदाद, हर चीज की तुलना दूसरों के साथ करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक है, यहीं पर वो सबसे बड़ा धोखा खाते हैं। शैतान ऐसा चाहता है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा मत करें, अवॉइड करो इन चीजों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु कह रहा है कि सबर का फल, सबर रखने से जो फल आते हैं, धर्मी जन अपनी ऋतु में फल देगा। वो कभी भी अपनी, कोई अच्छा जो पेड़ होता है ना, वो अपनी ऋतु में ही फल देगा। आप प्रभु के लगाए हुए पेड़ हो। हालेलुया। कंपैरिजन मत करो अपने आप को, अपने बच्चों को दूसरों के साथ तुलना मत करो, अपनी आशीषों की तुलना मत। और इसी के लिए मत भागो कि तुम तुलना करके जियो, वरन प्रभु की बाढ़ जो हो, वो धर्मियों को किसी उत्तम वस्तु की घटी नहीं होने देगा। आमीन। वचन कहता है वो धर्मियों को, जवान सिंह के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिबों को किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी। प्रभु ने ऐसा कहा है। तो तुलना करना हमें छोड़ना होगा। आशा से लज्जा नहीं होती। इसीलिए अगर आप प्रभु पर होप आपकी है, आशा है प्रभु पर, उम्मीद प्रभु से है, तो याद रखना आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। यहां पर लिखा है, नाउ होप डज नॉट मेक डिसअपॉइंट। निराशा कैसे आती है? निराशा, निराश क्यों है? क्योंकि लोगों से उम्मीदें ही बहुत ज्यादा हैं, है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में पढ़ा है हमने, रोमन्स 5 चैप्टर। हालेलुया। तो यही बात है, जो बंदा प्रभु के स्वभाव में है, वो लोगों से उम्मीद नहीं करेगा।
वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ज्यादा लोगों से, हाँ ये बंदे से मुझे ऐसी उम्मीद थी। लिखा है कि आशा प्रभु पे होगी, और प्रभु पर जब आशा होगी तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। और हिंदी में लिखा है तुम्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा, बिकॉज द लव ऑफ गॉड हैज बीन poured आउट इन आवर हार्ट बाय द होली स्पिरिट हु वाज गिवन टू अस। और कहता है क्योंकि प्रभु का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में डाला गया है। तो ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में डाला गया है, खुदा का प्यार। और यही प्यार जो है वो हमें सिद्ध बनाता है। जब हम अपनी निराशाओं में, अपनी परेशानियों में, अपने क्लेशों में, संकटों में, बीमारियों में भी ये जानते हैं कि खुदा ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, उसने अपना हॉली स्पिरिट हमें दिया है, उसने अपना प्रेम हमारे दिलों में डाला है, और इसी प्रेम के द्वारा हमें चलना है। प्रभु के प्रेम को आगे रखो। इसीलिए जब आप आत्मा के कामों की बात करते हो, सबसे पहला फल प्रेम है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसीलिए प्रेम से चलोगे तो कभी आप ठोकर नहीं खाओगे, आप हर परीक्षा पे फतेहमंद हो जाओगे यीशु के नाम। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज हमने सबने सीखा है कि जो धीरज है वो हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है। ठीक है, हम में प्रभु का स्वभाव उत्पन्न होता है, हम अनुभव प्राप्त करते हैं, और यही आगे चल के दूसरों के लिए भी सहायक होता है। क्योंकि आज अगर हम परीक्षाओं में से होके निकल रहे हैं ना, तो कल यही अनुभव दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। कोई भी आपका दुख वेस्ट व्यर्थ नहीं है। याद रखना, इसमें भी एक बड़ी योजना है, और प्रभु चाहते हैं कि आप सिद्ध बने। कोई फैसला, कोई काम, कोई भी ऐसी निराशा को मौका ना दे, कोई चीज आप उतावली में ना करें जिससे आप निराश हो। इसलिए हमेशा प्रभु पे आशा लगाए रहो, वो आपका छुटकारा है। आमेन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो कल सैटरडे है, कल हम लोग फिर वापस जूम मीटिंग में जुड़ेंगे, ठीक टाइम पे हम जुड़ेंगे फिर वापस 10 to 11। और प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आज आपने सीखा है इस वचन को। तो आए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इन सभियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जो इस समय मुझे देख रहे हैं खुदावन, क्योंकि वचन में हमने सुना है कि जो आशा रखते हैं उन्हें कभी निराशा नहीं होगी। जो प्रभु पे आशा लगाए हुए हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। जितनों ने मसीह को देखा उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। खुदावन, हम आपकी ओर हमेशा देखें। आप ही से हम अपने छुटकारे की बाट जोते हैं। खुदावन, मैंने आपके हाथों में देता हूं, आज का वचन इनके हृदयों में लिखा जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधकार के बंधन टूट जाएं, सब निराशाएं खत्म हो जाएं, सारी शर्मिंदगियां दूर हो जाएं खुदावंद यीशु के नाम में। ये हील हो, यीशु के नाम में आप चंगे हो जाओ। हर तरह के जख्म भर दिए जाएं यीशु के नाम में। आपका हृदय, आपका मन आज सारी निराशाओं से आजाद हो जाए, सारे डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हर तरह की स्ट्रेस आपको छोड़ दे, और प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति आपके दिलों में डाल दी गई है। वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर का प्रेम आपके दिलों में डाला गया है। खुदावंद पिता, होने दें कि ये उस प्रेम के द्वारा चले। और प्रार्थना करता हूं मैं प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ा के ने छुइए, कोई बीमारी इनके शरीर में रह ना सके। बीमारियों से ये आजाद हो जाएं, गरीबी से आजाद हो जाएं, अंधकार की शक्ति और फेलियर से ये आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। मैंने आशीष देता हूं खुदावन, आपका बड़ा फेवर इन्हें मिले, और ये आपके महिमा के कामों में आगे बढ़े। जो सेवकाई करते हैं इन्हें इस्तेमाल करना और अनुग्रह देना, इनकी सेवकाइयों में बड़ा प्रतिफल आए। धन्यवाद प्रभु जी। इनके परिवारों में शांति हो, बड़ा आनंद हो, और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद पिता। मैं एक एक जन को आशीष देता हूं, सारा आदर आपके नाम को मिले प्रभु जी। धन्यवाद खुदावंद, आपने आज की इस मीटिंग को अनुग्रहित किया है खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन प्रभु जी सेवकाई में अपना बीज, अपनी ऑफरिंग्स बोते हैं,
उन्हें प्रतिफल देना कई हजार गुना वे काटें जो सहायक की सेवकाई सेवकाई के लिए करते हैं खुदावन। जितने भी इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस सेवकाई की मेंटरशिप में है खुदावन, एक एक को बढ़ाओ खुदावन प्रभु जी। और जितनी बहनें इस प्रेयर को लीड करती हैं खुदावन, सभीयों पर बड़ा आपका प्रतिफल आ जाए प्रभु जी। ये कभी निराशा में ना पड़ी रहे, वरन प्रभु नया बल पाके उठे और ये महिमा के साथ इस्तेमाल हो। यीशु के नाम में बड़े काम करें। और जितने जन इनके साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं प्रभु जी, इनके साथ बैठ के दुआ करते हैं, उन्हें भी बड़ी गवाहियां देना। धन्यवाद पिता, मैंने आशीष देता हूं, इन्हें बढ़ाना और इन्हें ऊंचा करना। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर आपके नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। सो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता का प्रेम, पाकरू की संगति यीशु के आने तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आप इस वचन को यूट्यूब पे भी देख सकते हो बाद में। गॉड ब्लेस यू। आप शेयर भी कर सकते हो। कल ठीक 10 बजे जुड़िएगा। आप सबको ही प्रभु बहुत आशीष दे। सो मेरे लिए भी दुआ करते रहिए, हमेशा दुआ करिए कि प्रभु के कामों में हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह पास्टर जी। ठीक है। God bless you.